भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां आनंद करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को श्रावण के पवित्र महीने में 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन, 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन, और उसमें भी शिव महापुराण की कथा और भगवान शिव से अपने मन की बात, भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। राजकन्या ने कह दिया कि पिता से कह दो कि मैं आती हूं, अभी मेरी माला पूर्ण तरह से तैयार हो जाए, शिव का श्रृंगार कर दूं, तब मैं पहुंच जाऊं। शिव की सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। बन सके तो अच्छे से करो। किसी के कहने पर हमने भगवान शंकर की सेवा को छोड़ दिया, किसी के बोलने पर हम भगवान शंकर से दूर हो गए, ये श्रेष्ठता नहीं है। साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो आप लोग? बोलो तो जम के। एक साड़ी देखकर ही ले आते हो क्या? कितनी साड़ियां देखते हो? कम से कम 5, 7, 10 साड़ी तो देखते हो। और मेरे जीजा उन भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का जीन्स देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, कपड़ा देखते हैं कि भाई ये जो अच्छा लगेगा वही तो लेंगे।
बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का कपड़ा देखते हैं, जो अच्छा लगता है वही तो लेते हैं। अब जरा विचार करिएगा, दस तरह की साड़ी देखी तब एक साड़ी पसंद आई। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, ठीक है। 10 सेल्फी ली, उस सेल्फी में से कोई एक सेल्फी अच्छी आई तो फेसबुक पे डाली। अरे बोलो तो जम के, अपन वो कपड़े वाली बात को छोड़, अपन तो सेल्फी पे आ जाओ। जो आज के दौर में चल रहा है वो अपन उस भाषा से उसको समझे। 10 फोटो खींचे, उसमें से कोई एक फोटो अच्छा आया तो अपन ने उसको फेसबुक पे डाला। और अच्छा फोटो आया तो अपन ने उसको फ्रेम में, अरे बोलो जम के, लगवाया, फ्रेम में जड़वाया। कितना जोरदार है, यहाँ लगा। 10 फोटो खींचे तो उसमें से एक फोटो हम फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। एक फोटो हम फ्रेम में जड़ लेते हैं, अगर अच्छा है तो। 10 में से एक अच्छा निकला तो हमने उसको फ्रेम में जड़ा, फेसबुक पे डाला, आपको अच्छा लगा। 10 में से एक फोटो अच्छा लगा तो फ्रेम में जड़ा गया, फ्रेम में लगाया गया। उसी तरह 10 बार दिन भर में भगवान को पुकारते रहो। कोई सी पुकार अगर भोलेनाथ को अच्छी लग गई तो उसके भी दिल की फ्रेम में तुम जाकर बैठ जाओ। 10 बार पुकार, जब फ्री हो जाओ, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। क्यों? कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कथा करते हो, कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, ये बार बार कथा के बीच में क्यों बुलवाना? क्योंकि आप 10 बार पुकारोगे, आप 25 बार पुकारोगे, आपकी पुकार में से एक पुकार मेरे शंकर को प्रिय लग जाएगी, मेरे शंकर को पसंद आ जाएगी। और कौन सी पुकार तुम्हारी भगवान शंकर को प्रिय लग जाए? आपका कौन सा फोटो अच्छा आ जाए तो आप उसे फ्रेम में जड़ लेते हो, और भगवान शंकर को कौन सी पुकार अच्छी लग जाए तो भगवान शंकर अपने दिल में जड़ लेते हैं उस फोटो, उस पुकार। आप पुकारते रहो, आप उसको बुलाते रहो, आप उससे विनती करते रहो, आप उससे निवेदन करते रहो, आप उससे कहते रहो, वो आता। जब फ्री मिल जाओ, जब समय मिल जाए तब उसे पुकारो। कोई सी पुकार तो सुनेगा, कोई पुकार तो उसको स्वीकार करना पड़ेगी। आप बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे तो कोई तो स्वीकार करेगा। आप उसको पुकारते रहो, आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आई ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। आप पुकारते हो। कोई एक नियम के अनुसार हम बार बार उसको पुकारे, बार आएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पुकारते रहे। राजकन्या ने कह दिया पिताजी से, जाकर कह दो कि मैं अभी भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगी, मेरा श्रृंगार पूरा होगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा भजन पूरा होगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आप कह दो कुछ एक पुकार मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। पुकारोगे बार बार तो सुनेगा। क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? क्यों?
बच्चों की फीस जमा कर दी, एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 4 बार नहीं सुना, भले बोलेगा नहीं पति, पर तुमने जैसे ही फोन लगाया, क्यों बच्चों की फीस जमा कर दी, बोलेगा नहीं, तुरंत उसी समय पर किसी को फोन लगा देगा, स्कूल चले जाना, बच्चे की फीस जमा कर देना। खुद नहीं गया, किसी को भेज दिया और बच्चे की फीस जमा करवा दी, खुद नहीं गया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जब देख लेता है कि पुकार रहे हैं तो मेरा महादेव भले ना आए, पर यह पक्का है कि फीस तो जमा करवा ही देता है, भले ना आए पर वो पहुंचकर कुछ ना कुछ ऐसी कृपा कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में चूड़नी जवानी, बाबा डोर तो चढ़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी शंभू में तेरी। पिताजी से कह दो मैं आती हूं। बेटी राजकन्या ने भगवान शंकर का श्रृंगार करा। राजपुरोहित पत्रिका देखकर समझ गए कि इसका भाग्य प्रबल है, एक बार लड़की को देख लूं वो कैसी है। राजपुरोहित ने इंतजार किया। बेटी अपनी सहेली के साथ में दौड़ कर आई। श्रृंगार करने के बाद जब बेटी दौड़ कर आई अपनी सहेली के साथ में, दौड़ कर आई, पिताजी को हाथ जोड़कर नमन किया, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किया। कुल गुरु पुरोहित को बुलाकर कहा कि देखिए ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, अब आप इसका भाग्य बता दीजिए, इसका भाग्य क्या कहता है। इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, राजपुरोहित की बुद्धि देवर्षि नारद जैसी हो गई। देवर्षि नारद, नारद जी को बुलाया था राजा ने अपने नगर में और बुलाकर कहा कि ये मेरी बेटी है और इस बेटी का भाग्य देखकर बताओ। तो देवर्षि नारद ने सोचा इतनी सुंदर कन्या, इससे तो मैं ही ब्याह कर लूं। भगवान से वर मांगने के लिए नारद जी ने तब किया कि मेरा सुंदर स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। सुनिए कथा, काय का मुख बन गया था? बंदर का। पर हित की बात करोगे, पर हित की बात करोगे तो दुनिया में राज्य करोगे, और स्वयं की हित की बात करोगे तो एक दिन धक्का खाकर, ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाओ। पर हित की बात, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक जन और घर के बुजुर्ग माता पिता, पर हित की बात। आवाज सेट नहीं हो रही तुम्हारे साउंड की। पर हित की बात करें, माता पिता गुरु शिक्षक सतगुरु, पर हित की बात, पर हित। और जब परहित की बात करेंगे तो एक आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, परहित के साथ। कितना सुंदर हमारा भारत भूमि का एक स्वभाव है, कितनी सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, जम के, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। धर्म की, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में
विश्व का कल्याण हो। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहां सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, पर सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण। यह संपूर्ण जगत के हित की बात कही, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही। आज ये जजमान परिवारों यहाँ बैठे हुए हैं, सीताराम गौरी शंकर खंडेलवाल राजनांदगांव से, चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनांदगांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। जो पंडाल में नहीं आ पाते थे वो मोबाइल पर